हेलो फ्रेंड्स। तो दिन के 2 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं एक शानदार क्लास के लिए। आज की इस क्लास में फ्रेंड्स टोटल आपको 50 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, जिसमें सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सभी क्वेश्चन, इसमें जितना भी जो 50 क्वेश्चन है, वे सभी क्वेश्चन स्पेशल चुनकर लाया गया आपके लिए, ठीक है? सबको याद कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन फ्रेंड्स है वो ज़्यादातर साइंस का ही आपको मिलेगा आज की क्लास में, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद है, आपको कमेंट करते रहना है, ठीक है? चलिए, क्लास टाइमिंग क्या होता है जी? जो लोग नए हैं आपको बता दें, क्लास टाइमिंग जो होता है आपका 11 बजे एक क्लास होता है, एक क्लास आपका 2 बजे होता है, एक क्लास 8 बजे होता है, ठीक है? यहीं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जी कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या से निदान के लिए रोगियों को ऑक्सीजन के साथ दी जाने वाली गैस, ऑक्सीजन के साथ कौन-सी गैस दी जाती है? ठीक है, ठीक है? जिनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होता है तो ऑक्सीजन के साथ फ्रेंड्स उनको हीलियम गैस दी जाती है। पहला का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हीरे में रासायनिक बंध की प्रकृति कैसी होती है? हीरे में रासायनिक बंध की प्रकृति कैसी होती है? आयनिक, धात्विक, उप सहसंयोजक या फिर सहसंयोजक? तो फ्रेंड दूसरा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहसंयोजक होता है। हीरे में जो रासायनिक बंध की प्रकृति होती है वह सहसंयोजक होता है फ्रेंड, दूसरा का ऑप्शन नंबर डी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा धातु सॉरी इनमें से कौन सा गुण धातुएं प्रदर्शित नहीं करती है? कौन सा गुण जो होता है वो धातुएं प्रदर्शित नहीं करती है? क्या होगा? ध्वनि प्रकृति, तन्यता, विद्युत चालकता या फिर मंदता? तो कौन सा गुण जो है धातुएं प्रदर्शित नहीं करती है? तीसरा का सही जवाब हो जाएगा मंदता, ठीक है? तीसरा का डी हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बक मिस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है। बक मिस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है फास्फोरस का, टीन का, कार्बन का या फिर सल्फर का? तो बक मिस्टर फ्लोरीन एक अपरूप होता है, सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का होता है, ठीक है? चौथा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन की केवल एक संरचना होती है? किस हाइड्रोकार्बन की केवल एक संरचना होती है? मीथेन, प्रोपेन, एथेन या फिर उपयुक्त सभी? किस हाइड्रोकार्बन की केवल एक संरचना होती है? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। याद रखिए प्रोपेन का जो होता है केवल एक संरचना होती है, ठीक है? प्रोपेन का केवल एक संरचना होती है फ्रेंड्स। 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक? अगला क्वेश्चन है फ्रेंड छठा नंबर कि हीरे विद्युत का कुचालक है, क्यों? हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक है, क्योंकि क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, या चमकीली है, या काफी कीमती है, या फिर या काफी चिकना है? तो हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक है, क्योंकि सही जवाब हो जाएगा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो छठा का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है कि शीशा काटने में प्रयुक्त होने वाले कार्बन का अपरूप, शीशा काटने में प्रयुक्त होने वाले कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट, हीरा, काजल या फिर कोयला? तो फ्रेंड्स 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? शीशा काटने में प्रयुक्त होने वाला कार्बन का जो अपरूप होता है वह हीरा हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है ये वाला कि ये हरा फल को कृत्रिम रूप से पकाने में उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, याद हो जाएगा ये, मतलब याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एथिलीन, ठीक है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। 3 का डी हो जाएगा, सॉरी 8 का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं में ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातुओं में ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय, उदासीन, उभयधर्मी या फिर क्षारीय? 9 का फ्रेंड सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षारीय इसका सही जवाब है, ठीक है? धातुओं में ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्षारीय। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी धातु अमलगम का निर्माण नहीं करती है? अमलगम का निर्माण नहीं करती है, ठीक है? अमलगम का निर्माण नहीं करती है। जिंक, लोहा, मैग्नीज या फिर कॉपर? कौन सी धातु अमलगम का निर्माण नहीं करती है? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा लोहा, ठीक है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लोहा इसका सही जवाब है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातुएं सुनहरी ज्वाला के साथ जलती है? कौन सी धातु जो होता है वह सुनहरी ज्वाला के साथ जलती है? जिंक, के, मैग्नीशियम या फिर सोडियम? आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन सी धातु सुनहरी ज्वाला के साथ जलती है? 11 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु जो होता है ठंडे या गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करती है? क्या होगा आंसर इसका? तो फ्रेंड्स याद रखिए 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? गुणों के आधार पर जो है तत्वों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया? 4, 6, 3, 2? तो गुणों के आधार पर जो है तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया फ्रेंड? 13 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया गुणों के आधार पर, ठीक है? गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है?
तो सही जवाब है फ्रेंड 3 भागों में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि क्षारक जो है लाल लिटमस विलयन को परिवर्तित करता है। क्षारक जो होता है लाल लिटमस पत्र को परिवर्तित करता है। सही जवाब हो जाएगा किसमें? नीला में। 15 नंबर क्वेश्चन, कपड़े धोने के लिए उपयोग किया जाता है, कपड़ा धोने के लिए उपयोग किया जाता है कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। तो फ्रेंड्स 15 का सही जवाब है, इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर है, कार्बोनेट का प्रयोग होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी 16 नंबर, कौन सा सबसे मृदु है? इसमें से कौन जो है सबसे मृदु है? सोडियम, कॉपर, लोहा या फिर एल्यूमिनियम? सबसे मृदु इसमें से कौन सा हो जाएगा जी? क्या होगा सही जवाब इसका? सबसे मृदु है, आंसर हो जाएगा आपका सोडियम जो होता है वो सबसे मृदु होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली धातु, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली धातु, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तांबा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में उपयोग किया जाता है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में उपयोग किया जाता है धवन सोडा, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा या फिर बेकिंग सोडा। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धवन सोडा इसका सही जवाब है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, चींटी का डंक में होता है, चींटी का जो डंक होता है उसमें क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल? तो चींटी के डंक में क्या होता है फ्रेंड्स? 19 का सही जवाब हो जाएगा। चींटी के डंक में क्या होता है जी? 19 का सही जवाब है फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है? फॉर्मिक अम्ल होगा, बिल्कुल सही जवाब है आपका 19 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि हमारे उदर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? हमारे उदर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारे उदर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है जी? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा आपका, याद रखिए, ठीक है? 20 का सही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है? हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। बहुत अच्छा आंसर आप सभी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 विरंजक चूर्ण एक है, विरंजक चूर्ण क्या है? जबरनाशी है, पूर्तिरोधक है, विषसंक्रामक है या फिर प्रतिजैविक है? तो विरंजक चूर्ण जो होता है सही जवाब हो जाएगा, विरंजक चूर्ण क्या होता है? 21 का ऑप्शन नंबर सी, विषसंक्रामक हो जाएगा इसका, ठीक है? 21 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिटमस को निष्कर्षित करते हैं, लिटमस को निष्कर्षित करते हैं लाइकेन से, इमली से, नीम से या फिर आम के पेड़ से? लिटमस को निष्कर्षित करते हैं, किससे निष्कर्षित करते हैं? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है? लाइकेन से, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से कौन सी जानकारी देती है? रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वह कौन सी जानकारी देती है? ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का अवशोषण, यौगिक का प्रतीक एवं सूत्र या फिर उपयुक्त सभी? तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से कौन सी जानकारी देती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौगिकों का प्रतीक एवं सूत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित करता है, अम्ल जो होता है अम्ल नीले लिटमस को किस में परिवर्तित करता है? तो नीले को यह परिवर्तित कर देगा लाल में, ठीक है? 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीले को लाल में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 गैस्ट्रिक जूस में अम्ल होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में अम्ल होते हैं एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल? तो गैस्ट्रिक जूस में जो अम्ल होते हैं जी, याद रखिएगा, ठीक है? याद रखना है आपको, सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है गैस्ट्रिक जूस में। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? कि भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु, भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु है SI, FeAl या फिर Cu? तो भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु जो हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम इसका सही जवाब है। 26 का ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी सदिश राशि है? इसमें से सदिश राशि कौन सा हो जाएगा आपका? तो याद रखना है आपको, सदिश राशि जो है दूरी, समय, विस्थापन, चाल, सदिश राशि कौन है इसमें से? सदिश राशि विस्थापन हो गया, ठीक है? विस्थापन जो होता है फ्रेंड सदिश राशि होता है, 27 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 गैसों का दाब मापने का यंत्र, गैस का जो दाब होता है वो मापने का यंत्र, गैसों के दाब मापने का यंत्र, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, फेनोमीटर, फैदोमीटर, मोनोमीटर? तो गैसों का दाब मापने का जो यंत्र होता है वो मैनोमीटर होता है। 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? 29 नंबर, इसमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है? तो बर्फ का गलना, पतियों का जलना, लकड़ी का जलना या फिर प्रकाश संश्लेषण? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 29 का, बर्फ का गलना जो होता है वह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है? 29 का सी हो गया। 30 लोहे में जंग लगना, यहाँ पे लगना हो जाएगा, ठीक है? लोहे में जंग लगना निम्न के कारण होता है, लोहा में जो जंग लगता है वह किसके कारण होता है? ऑक्सीकरण, अपचयन,
ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक समीकरण या फिर ए और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है ए और सी दोनों हो जाएगा, ऑक्सीकरण और अपक्षयन दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि उत्पाद अधिक अस्थायित्व रखते हो तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा? क्या होगा आंसर इसका? यदि उत्पाद अधिक अस्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी संपन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में होने वाले रासायनिक समीकरण सामान्यतः होते हैं। तो प्रकृति में होने वाले रासायनिक समीकरण सामान्यतः होते हैं। 32 का सही जवाब है अनुत्क्रमणीय होते हैं फ्रेंड्स। 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना जो होता है वह किसका उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना। चलिए, तो भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, रासायनिक के साथ-साथ भौतिक परिवर्तन का या फिर इसमें से कोई नहीं। तो मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण होता है जी? 33 का सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक के साथ-साथ भौतिक परिवर्तन का, ठीक है। मोमबत्ती का जलना हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 34, कौन-सा रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? इसमें से कौन जो है रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? लोहे का चुंबकत्व, ईंधन का दहन, लोहे का जंग लगना, ए, बी और सी दोनों। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, तो 34 का सही जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों। ईंधन का जलना, लोहे का जंग लगना, या जो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, तो डी इसका सही जवाब है, ठीक है। याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से कौन रासायनिक परिवर्तन है? इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? मैग्नीशियम, पीते का जलना, फलों का पकना, दही का खट्टा होना, ये सभी। तो रासायनिक परिवर्तन इसमें से क्या हो जाएगा? 35 का सही जवाब है, ये सभी इसमें जो है रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 36, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। ध्वनि की तीव्रता, साउंड की तीव्रता, बता दें क्या होगा आंसर इसका? ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है जी, सही, ऑडियोमीटर से। 36 का बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त दाब मापने का यंत्र है। रक्त दाब मापने का यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर या फिर बैरोमीटर। तो रक्त दाब नापने का जो यंत्र होता है, 37 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। 37 का ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होता है वह किसका गुण होता है? एल्किन का, पैराफिन का, एल्काइन का या फिर इसमें से कोई नहीं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है? 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैराफिन का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन है कि वसीय खाद्य का विकृत होने के प्रक्रम का कारण। वसीय खाद्य का विकृत होने के प्रक्रम का कारण है, तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण का। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि संचारण क्या होता है? संचारण बताइए तो। संचारण है, संचारण जो हो जाएगा आपका यह होता है मंद ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? कौन सा गैस जो होता है वायुमंडल का अंग नहीं है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, हीलियम, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन जो होता है यह वायुमंडल का गैस नहीं है। 41 का ऑप्शन नंबर ए। 42, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ग्लिसरॉल जो होता है, ठीक है। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? तो ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जैव पदार्थों के संलेपन में इस रसायन का प्रयोग होता है। जैव पदार्थों के संलेपन में, ठीक है, शव जो होता है उसके लेपन में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल में फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, तो आपको बता देते हैं झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र होता है वह आपका हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी पॉलीग्राफ होता है, ठीक है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है पॉलीग्राफ, 44 का बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? 45 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। 5 क्वेश्चन और होगा, ठीक है। चलिए 46, 46 है कि श्वेत फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस जो है किसके नीचे रखा जाता है? शीतल जल, अमोनिया, एल्कोहल या फिर केरोसिन? सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा शीतल जल। 46 का ये हो गया। 47, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 16, 28, 33 या फिर 32? तो आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 47 का सही जवाब हो जाएगा 28। आगे बढ़ते हैं हम लोग 48,
सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन या मिट्टी का तेल इसका सही जवाब है। 49, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो किसने की थी फ्रेंड्स? नील्स बोर ने की थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा कि साबुन जो होता है, ठीक है, साबुन बनने में निहित प्रक्रिया जो होगा जी, हो जाएगा साबुनीकरण, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। क्लास कैसा लगा और कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट करिए। उसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। और मिलेंगे हम लोग फिर से रात में 8 बजे, जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स समाप्त करते हैं।